नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में, आपके अपने संस्थान में। और आज मैं आयुष प्रताप सिंह लेकर के आया हुआ हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, नया क्लास, जो कि टॉपिक एकदम धमाकेदार टॉपिक है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर क्या है। हाँ, बस कुछ मिनट बच्चों, कुछ मिनट, आधे घंटे की क्लास, और ये जो टॉपिक है हमारा काल, इसका काल बना देंगे हम लोग, एकदम खत्म कर देंगे ये टॉपिक। काल पूरी तरह से समझ में आएगा, पूरी तरह से। बस देखते रहिए वीडियो को, पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टॉपिक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वो है काल। क्या है? काल। चलिए, आप जानते होंगे कि बचपन में आपने कक्षा 8 से लेकर के 12 के बीच में आप टेंस जरूर पढ़े होंगे। हर एक बच्चा पढ़ता है, समझ कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता है, कुछ कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है। तो टेंस का ही जो हिंदी प्रारूप है वो है काल। क्या है? काल। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि टेंस का ही हिंदी प्रारूप होता है काल। काल को इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। तो टेंस तो इंग्लिश क्लासेस जो हमारी चलेंगी उसमें तो आप पढ़ लेंगे, बट आज हिंदी में काल पढ़ते हैं। काल हिंदी में पढ़ना थोड़ा टफ होता है इंग्लिश में पढ़ने की अपेक्षा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस फंसते हैं और तैयारियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक काल। काल क्या होता है? पहला प्रश्न यही आता है हमारे टॉपिक को ही देख करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो काल होता है उसका एक शब्द शाब्दिक अर्थ समय से भी लिया जाता है। किससे लिया जाता है? समय से। तो काल का एक शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। तो समय के बारे में इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो समय के बारे में किसके बारे में भैया? समय में किस चीज के बारे में? तो समय में हम घट रही घटनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि काल क्या होता है तो बड़ा सीधा सा सारा एकदम आसान सा उदाहरण दीजिएगा कि काल वो होता है जो हमें किसी घटी हुई घटना के बारे में बताता है, या जो किसी भी घटना के बारे में हमें ये बताता है कि वो घटना कब घटेगी, या कब घटी थी, या कब घट रही है, ठीक है। किसी भी घटना या किसी भी क्रम, किसी भी फंक्शंस, ये सब जो भी चीजें दुनिया में घट रही हैं, हो रही हैं, उनके समय के बारे में हमें बताता है, वो होता है काल। क्या होता है? काल। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ कि जो काल होता है वो हमें किसी भी घटना के घटने के समय के बारे में बताता है, और ये काल का ही काम है, ठीक। यही हमें बताएगा। जैसे बच्चा स्कूल गया था, अब ये गया था बीते हुए समय की बात है। कल बच्चे की छुट्टी है, वो स्कूल नहीं जाएगा, तो कल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ये कल की बात है कि भैया कल स्कूल नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा मुन्ना। और आज मुन्ना स्कूल गया हुआ है। मुन्ना आज कहाँ गया है? स्कूल। तो भैया आज की भी बात बता दें कि मुन्ना आज स्कूल गया है, कल भी गया था और कल नहीं जाएगा। तीनों समय के बारे में हम बता दिए, ठीक। काम एक है, कंडीशन अलग अलग है, अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काल क्लियर हो चुका है, अब काल के प्रकार को देखते हैं। तो काल का जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं काल के? 3 प्रकार है, 3 विशेष प्रकार हैं काल के। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। तो जो काल है भैया, उनके 3 प्रकार मैंने आपको बताया। सबसे पहला है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लिखने के क्रम में लोग पहले भूतकाल को लिखते हैं, पर मैंने पहले वर्तमान काल को ही लिख दिया भैया, क्योंकि अभी हम जीवित हैं और अभी की बात सबसे पहले लोग करते हैं, ठीक है। जो बीत गई वो बात गई, ऐसा कहावत है ना। तो बात जाने नहीं देना है, पढ़ना है। तो भूतकाल को हम सेकंड नंबर पे रख दिए हैं, वर्तमान को पहले नंबर पे रख दिए हैं। तो पहले वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल और फिर भविष्य काल। 3 काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे पीछे क्रम होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, समझिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये काल के 3 भाग हो गए। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन काल के भी जो ये काल के 3 प्रकार हैं, 1 2 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके भी कुछ उपकाल हैं, उपभेद हैं। क्या है? उपभेद। जैसे आप टेंस पढ़े होंगे, आपको शायद याद होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें उनके 4 पार्ट पढ़े होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरह से यहाँ हिंदी में भी पढ़ेंगे भैया, बस 4 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो वर्तमान काल के जो उपभेद है उनमें सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो 1 2 3 4 5 6 वर्तमान काल हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक। आते हैं भूतकाल पर। तो जो भूतकाल है वो एक, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, फिर अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल। कौन सा? आसन्न भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो 1 2 3 4 5 6
6 प्रकार इसमें भी पढ़ने हैं भूतकाल के, ठीक है। भविष्य काल की बात करें तो सबसे पहला आता है सामान्य भविष्य काल, उसके बाद संभाव्य भविष्य काल, सातत्य बोधक भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। तो ये सारे हमारे काल के उपभेद हैं जिनको हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल के बारे में। टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही पता है, जस नाम तस गुण कहावत है, हाँ। जैसा कि नाम से ही पता है वर्तमान काल मतलब होता है अभी का समय, करंट समय। तो हम करंट के टाइम के बारे में, अभी वर्तमान के समय के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो जो वर्तमान काल होता है उसमें सबसे पहला हम ये पढ़ते हैं वर्तमान काल में कि वर्तमान काल वो काल है जो हमें वर्तमान में हो रहे काम के बारे में बताता है, या वर्तमान के कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसको हम डेली करते हैं, उसके बारे में भी ये हमें बताता है, ठीक है। चलिए अब इसका जो सबसे पहला प्रकार है वो है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, यहाँ पे डालते हैं हेडिंग, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है भैया? तो बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। इस सामान्य काल का क्या होता है, एकदम सामान्य से बात, हाँ। तो ऐसे काम, सामान्य वर्तमान काल में हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी क्रियाएं, ऐसे काम जो हम सामान्य रूप से प्रतिदिन करते हैं उसको हम सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे काम जो हम सामान्य रूप से प्रतिदिन करें, जैसे वह बाजार गया, पिताजी बाजार गए, माताजी बाजार गई। बाजार तो कोई ना कोई जाता होगा भाजी तरकारी खरीदने, तो बाजार गई। बच्चे विद्यालय जाते हैं, ठीक, बच्चे विद्यालय जाते हैं। माताजी बाजार जाती हैं, ठीक। पिताजी कार्यालय जाते हैं। हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। उसके बाद माताजी भोजन देती हैं। ये सब कुछ ऐसे काम है जो रोज होते हैं, रोजमर्रा के जीवन के काम, ठीक है। वो वर्तमान काल में आते हैं, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। अगर इसकी हम एक बात करें छोटे पैमाने में इसको समझने की, तो हम एक पहचान लिखते हैं इसकी। क्या लिखते हैं? पहचान। पहचान क्या होती है इसकी, कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसे वाक्य जो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे, उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ठीक। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। आगे ते हो, ती हो, आदि शब्द आते हैं। इसकी ये पहचान है कि जो सामान्य वर्तमान काल होता है, क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंत में, सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में, जैसे वह बाजार जाती है, देखिए ती है आ गया ना। तुम समोसा खाते हो, तुम समोसा खाते हो, ये हो आ गया। पिताजी पैसा देते हैं, ते है आ गया। माताजी रोटियां पकाती हैं, ती है आ गया। तो ऐसे शब्द, ऐसे 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 वाक्य जिनके लास्ट में ये सारे शब्द आते हैं, वो सभी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर से एक बात देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में ये सारे शब्द आते हैं, जैसे ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ते हो, ती हो आदि, ठीक। जैसे वह बाजार जाती है, इसमें ती है आ गया। तुम समोसा खाते हो, इसमें ते हो आ गया। आगे क्या है? सुमित गृह कार्य करता है, क्या है? सुमित, या कोई अच्छा और लड़के का नाम लिख लो, सरिता। सरिता गृह कार्य करती है। तुम पानी पीते हो, तुम
प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, तुम अभ्यास करते हो, तुम प्रश्नों के अभ्यास करते हो। तो ये सब काम डेली करने वाले काम है जो आप लगभग करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे काम जो होते हैं भैया वो सभी वर्तमान सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, और हर वो वाक्य जिसके अंत में ये सारी चीजें आती हो वो भी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए सामान्य वर्तमान काल खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। हेडिंग डाल देते हैं पूर्ण वर्तमान काल का। ये हमारा पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? पूर्ण का मतलब है पूरा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, ठीक है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो पूरा का क्या क्या पूरा? पूरा काम हो जाना। क्या हो जाना? पूरा पूरा काम हो जाना। जैसे अगर मैं लिखूं कि देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि तुम समोसा खाते हो, अभी खाते हो मतलब खा नहीं रहे हो, खाते हो, ठीक है। वह बाजार जाती है, जाती है, जा रही नहीं है, जाती है, जब जरूरत पड़ता है चली जाती है। पर अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि तुम बाजार जा चुके हो, तुम बाजार जा चुके हो, या वह बाजार जा चुकी है, ठीक है। तो बताओ अब इसमें काम जो है वो जा चुकी है, काम पूरा हो चुका है ना, घर से निकल के बाजार पहुंच गई है, वो काम पूरा हो गया। माता जी रोटी पका चुकी हैं, माता जी रोटी पका चुकी हैं। अब आप लेकर आए कुछ सामान कि मम्मा मेरे रोटी में ये डाल दीजिएगा खोआ, एकदम मस्त भर के खोए की पूरी खाएंगे आज, खोए वाली रोटी। पर माता जी ने कहा अरे मैं तो रोटी पका चुकी हूँ, मतलब रोटी पकाने का काम पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा। तो देखो इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा गया। पहला तो ये वर्तमान काल में घटना घटेगी, पर वो जो काम होगा वो पूरा हो चुका होगा। काम क्या होगा? पूरा हो चुका होगा। तो ये भैया पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी एग्जांपल्स आपको हमारे पीपीटी नोट्स वगैरह में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, और बाकी के जितने भी काल हैं वो सब मैं अपने अगली वीडियो में, अगले एक दो वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और काल पूरी तरह से सीख लीजिए, ठीक है। बार बार समय नहीं लगाना है काल सीखने में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।